हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि सोल डीएनए क्या होता है और ये क्यों होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है और कैसे आप अपना सोल डीएनए एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है। मैं जानती हूँ मेरी लास्ट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, जो 3D और 3D सेल्फ की और सोल को मर्ज करने वाली थी, बहुत ज़्यादा लंबी, इतनी तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी। बट हाँ ठीक है, एक्सप्लेन करने में टाइम जाता है तो कुड बी पॉसिबल अगर ये भी थोड़ी सी लंबी हो जाए, उतनी तो नहीं, तो एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो सोल डीएनए क्या होता है। नॉर्मल बॉडी का डीएनए भी होता है, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे बॉडी में 2 स्ट्रैंड्स के डीएनए होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा सोल डीएनए होता है। सोल डीएनए जो होता है वो बेसिकली 22 स्ट्रैंड्स से स्टार्ट होता है। ठीक है, और वो 36 तक जाता है, 36 से ऊपर भी होते हैं। सबकी सोल के डिफरेंट स्ट्रैंड्स होते हैं, सबके सोल का डिफरेंट डीएनए होता है। ठीक है, टीएफ्स का सेम होता है, लेकिन जितनी भी सोल्स हैं धरती पर उनका सबका जो डीएनए है वो डिफरेंट स्ट्रैंड्स का होता है, क्योंकि उनकी अपनी सोल की क्या कैटेगरी है, कैटेगरी इन द सेंस कि क्या पावर्स हैं, वो कहाँ कितनी स्पेशल है या वो कौन से लेवल से आई है, ये उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो में बताया कि इस वक्त धरती पर जितनी भी सोल्स हैं वो सारी की सारी वॉरियर्स हैं, सारी की सारी। ठीक है, कोई भी नॉर्मल सोल नहीं है, सब बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। बस इतना है कि सभी के सब अपनी पावर्स को, अपनी चीज़ों को भूले बैठे हैं, क्योंकि हमारा दिमाग इतना चल रहा है, हम अपने दिमाग के चलते इतना ज़्यादा चीज़ों को सीरियसली नहीं ले पा रहे हैं और अपनी सोल की सुन नहीं पा रहे हैं। तो बस इतनी सी ही बात है। तो हमारा जो सोल डीएनए होता है, ठीक है, वो क्या है। सोल डीएनए हमारी बेसिक अपनी पहचान होती है, कि जैसे कि बॉडी की अपनी पहचान होती है, तो ऐसे ही हमारी सोल की अपनी पहचान होती है कि हमारी सोल जो है वो मतलब क्या है। ठीक है, और कितनी उसकी पावर्स हैं। अब मैंने कहा 20 या 22 स्ट्रैंड से स्टार्ट होता है, तो ये स्ट्रैंड्स जो होते हैं जो डीएनए के, सोल डीएनए के होते हैं, ये 22 स्ट्रैंड्स जो होते हैं ये हमारी स्पाइन में होते हैं, हमारी बैक में, क्योंकि डीएनए हमारा हमेशा बैक में होता है। तो सोल का डीएनए भी हमारा बैक में ही होता है, हमारी स्पाइन में। ठीक है, जो किसी को अगर आप देखेंगे तो वैसे नहीं दिखेगा, ठीक है, लेकिन वो होता है। तो जब ये स्ट्रैंड्स खुलते हैं, धीरे धीरे करके ये स्ट्रैंड्स खुलने लगते हैं, तो हर स्ट्रैंड्स जो हैं 22 स्ट्रैंड तक सपोज़ आपका खुल गया है, ठीक है, आप में 22 हैं या आप में 25 हैं या आप में 36 हैं या उससे भी ज़्यादा स्ट्रैंड्स का डीएनए आपका है, क्योंकि ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी सोल पर, कि आपकी सोल कितनी स्पेशल है और क्या है एक्चुअल में। ठीक है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो ये जो सोल का डीएनए है, इसके जब स्ट्रैंड्स खुलते हैं, ठीक है, तो आपको कैसा फील होगा। आपको ये फील होगा अपनी स्पाइन में, ठीक है, और बहुत ही ठंडा, ठीक है, नीचे से ऊपर बिल्कुल ठंडा। लेकिन ये इतने माइनर होते हैं कि ये एकदम से आपको फील नहीं होंगे, जब तक कि जैसे कि हमारी हर नस में खून जाता है, ठीक है, ब्लड दौड़ रहा है, लेकिन वो हमें एकदम फील नहीं होता है। कब फील होता है कि या तो हम बहुत ज़्यादा कोई फिज़िकल एक्सरसाइज करके बैठें, भाग कर बैठें, बैठने के बाद एकदम हमें हमारी नसों में ना खून दौड़ता हुआ मतलब महसूस होता है, या हम बहुत ज़्यादा फ्रीज़ अगर हमारी बॉडी हो जाए ठंड में और उसके बाद तब हमें वो, जब गर्माई आती है तब हमें वो धीरे धीरे महसूस होता है। तो ये बिल्कुल वैसा है, तो बहुत ही मामूली महसूस होता है, और वो भी जब आप बहुत ध्यान करेंगे तब। और ये ठंडा होता है, ये फ्रीज़ हो के चलता है, धीरे धीरे खुलता है और फ्रीज़ होके चलता है, एकदम से तेज़ी खून की तरह नहीं दौड़ेगा, और ना ही कुंडलिनी शक्ति की तरह आपको झटके या कोई दिक्कत करेगा। बस इतना होता है कि हाँ वो चीज़ ठंडी होती है। ठीक है, तो ये इसके और सिम्टम्स क्या हैं,
ये मतलब सिम्टम्स इन द सेंस कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये इसका मेन सिम्टम जो है पहचानने का इसको कि आपका डीएनए जो है वो एक्टिवेट हो रहा है, तो उसका सिम्टम मेनली यही है, ठीक है। लेकिन इसको एक्टिवेट कैसे करें, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है एक्टिवेट करने का, वो है अपनी फीलिंग्स को महसूस करना, फील करना, अपनी फीलिंग से चलना। फीलिंग से चलना मतलब सोल से चलना। जब आप पूरे तरीके से अपनी सोल की सुनने लगेंगे, हर एक छोटी से छोटी चीज़ में, बड़ी से बड़ी चीज़ में सिर्फ़ और सिर्फ आपकी सोल ही आगे रहेगी, चलेगी, और सिर्फ वही आपको बताएगी कि आपको क्या करना है, ना कि आपका दिमाग, ठीक है। तब ये डीएनए स्ट्रैंड्स खुलने स्टार्ट होते हैं। अब जब ये डीएनए स्ट्रैंड्स आपके खुलने स्टार्ट होते हैं तो ये कब तक खुलते हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि जैसे सपोज़ करिए कि आप आज अपनी सोल की सुन रहे हैं, ठीक है, आपने 1-2 महीना बहुत अच्छे से अपनी बिल्कुल सोल की सुनी, सारी चीज़ें की आपने, ठीक है ना, तो ये धीरे धीरे स्ट्रैंड्स खुलने लगेंगे। इनकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है, ठीक है। और जब अगर सपोज़ करिए 1 महीना या 2 महीने अपनी सोल की बात सुनने के बाद आपने फिर से अपने दिमाग की सुनने लग गए, या आप कन्फ्यूजन में आ गए, या आपको रास्ता नहीं दिख रहा, आपको समझ नहीं आ रहा और आपने अपनी सोल की बात सुननी बंद कर दी, या आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि क्या आपका दिमाग है या क्या सोल, ठीक है। तो मेनली अगर आपने अपनी सोल की बात सुननी बंद कर दी है तो जितने सपोज़ करिए आपके 4 स्ट्रैंड्स अगर खुले हैं तो वो वहीं पे फ्रीज़ हो जाएंगे, उसके आगे वो नहीं खुलेंगे अनटिल आप फिर से पूरे तरीके से, ये नहीं कि 1-2 बार मैम हम 10 दिन से अपनी बात सुन रहे हैं सोल की, तो ये काम बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। जब आप पूरे तरीके से अपनी सोल की सुनने लग जाएंगे, हर एक चीज़ में, हर एक चीज़ में मतलब हर एक चीज़ में, खाने से लेकर, पहनने से लेकर, काम से लेकर, ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से लेकर, ठीक है, हर एक चीज़ में जब आप अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी सोल की, अपनी अंदर की आवाज़ को सुनने लग जाएंगे, तब ये स्ट्रैंड्स खुलने स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और अगर आपने ये बंद कर दिया करना तो वो स्ट्रैंड्स वहीं पे फ्रीज़ हो जाते हैं, वो उससे ज़्यादा नहीं खुलते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि ये कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं और इसका क्या मेनली सिम्टम है। अब हम बात करेंगे कि ये इसका बेनिफिट क्या है, ये एक्चुअल में होते क्या है। सब बड़ा कहते हैं, सब बहुत यूट्यूब पे चर्चा है कि भाई ये तो सोल डीएनए एक्टिवेशन, एक्टिवेट कीजिए, कैसे कीजिए ये कोई नहीं बताता, ठीक है। मुझे भी किसी ने नहीं बताया था, मैं भी बहुत कभी एक टाइम पे बहुत चीज़ें सुनती थी पर मुझे समझ में नहीं आता था कि ये तो कहते हैं ये भी होता है, ये भी होता है, पर ये होता कैसे और क्यों ये कोई नहीं बताता। तो जब मैं अब इतने टाइम में अपने पे काम कर करके जब मैं इतनी ज़्यादा डीप में गई हूँ तो मुझे लगा कि चलो जब मैं इतनी डीप में गई हूँ तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से लोगों को बतानी चाहिए। सो जितने लोग बहुत ज़्यादा, जितने भी टीएफ हैं, जो ट्रू टीएफ्स हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं ताकि वो अपने ऊपर और मेहनत कर सकें और उस जगह तक पहुंच सकें जो उनकी रियल है, जो वो डिज़र्व करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि ये कोड जो है, ये जो डीएनए है, ये क्या चीज़ है। तो सोल डीएनए जो होते हैं, हर स्ट्रैंड में कोड्स होते हैं, ठीक है। ये जो डीएनए होता है सोल का, ये कोड्स का होता है, ये कोड्स होते हैं हमारे सबके अपने अपने लेवल के, अपनी सोल के लेवल के कोड्स होते हैं, ठीक है। ये कोड्स क्या हैं? एक स्ट्रैंड में मिनिमम 22 कोड्स होते हैं, कोड्स नंबर में ही होते हैं, ठीक है। और अब ये कोड्स क्या हैं? ये कोड्स आपकी पावर्स हैं। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपका मिनिमम 20 स्ट्रैंड का डीएनए है और एक स्ट्रैंड में मिनिमम आपके 22 कोड्स हैं, ठीक है, 22 पावर्स हैं, तो सोचिए कि 20 स्ट्रैंड्स जो आपके खुल जाएंगे तो आपके पास कितनी पावर्स होंगी। अब लोग बड़ा फैंटेसी में रहता है, सुपर नेचुरल पावर, ठीक है, ये तो एवेंजर्स और पता नहीं क्या क्या जो हम देखते हैं, जिनको हम साइंस फिक्शन कहते हैं, उनको सिर्फ हम ये सोचते हैं कि कि ये तो बस सिर्फ फिल्मी बातें हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ये रियल में पावर्स होती हैं, ठीक है। मुझे लगता है बहुत से लोग अग्री करेंगे और बहुत से नहीं करेंगे, पर दैट्स ओके। मेरा काम आपको सच बताना है, राह दिखानी है, चलना ना चलना आपका अपना काम है, ठीक है।
तो ये जो कोड्स होते हैं ये आपकी पावर्स होती हैं। अब पावर्स कैसे होती हैं, जैसे कि हर एक सोल एक वॉरियर है, तो हम हर एक सोल अपनी हम गार्डियन के तौर पर आए थे यहाँ पर, ठीक है, बुराई से, नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिविटी से, हर उस बुराई से लड़ने, ठीक है, और अपनी मदर अर्थ को, अपनी चीज़ों को बचाने, धरती पे ये जितने भी चीज़ें हुई हैं इन सबको बचाने, क्योंकि हम सभी बहुत स्पेशल सोल्स हैं, ठीक है। ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम बस एक टीएफ हैं, ये टीएफ तक सीमित नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी डिफरेंट पावर्स लड़ाई से ही रिलेटेड हैं। जब आप डीप जाएंगे तो आपको अपने आप पता चलेगी, क्योंकि हर सोल की अपनी अलग पावर है, ठीक है, सबकी सेम नहीं है, ठीक है, क्योंकि सबका अपना एक लेवल है कि कोई सोल क्या है, कोई सोल क्या है, तो उसके हिसाब से आपके कोड्स हैं, उसके हिसाब से ही आपकी पावर्स हैं। बात करते हैं कि अब ये जो हमारा स्लो एंड स्टेडी ये जो चल रहा है मामला एक्टिवेशन का, हम सपोज़ करिए कि अब आप बोले हमने एक्टिवेट कर लिया, तो अब इसको स्पीड अप कैसे कर सकते हैं, है ना, इसको स्पीड अप भी तो करना पड़ेगा। अब हम इतने टाइम में कैसे जानेंगे। अब जब ये चीज़, अब हमने हमारे कोड्स हमें पता चल गए, ठीक है, तो हमें इन कोड्स को जानना है, स्पीड अप करना है, जानना है। सिर्फ इतना नहीं कि हाँ ठीक है नंबर्स लिखे हैं, ठीक है, पर नंबर मैं क्या करूँ, मुझे तो पता नहीं है। तो वो जो कोड्स हैं उनको हमें और ज़्यादा डीप में जानना है कि वो कोड्स हमारी पावर्स क्या हैं, ठीक है। वो पावर्स कौन बताएगा, आपकी सोल बताएगी, क्योंकि आपने जो अपने स्ट्रैंड्स, अपना डीएनए जो एक्टिवेट किया है वो भी उसी की बात सुन सुन के एक्टिवेट किया है। तो वैसे ही जब आपने ये सारी चीज़ें की हैं, तो वैसे ही जब आप अपनी सोल की और ज़्यादा डीप में सुनेंगे और इच्छा रखेंगे कि मुझे बताइए मेरी पावर्स क्या हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोल जो है वो आपकी पावर्स बताना स्टार्ट करेगी। इसको स्पीड अप कर सकते हैं जब आपकी इच्छा, ठीक है, आपकी सोल की हो ना हो, आपको नहीं अगर समझ में आ रहा, अगर आपकी 3D सेल्फ की भी इच्छा है कि आप भगवान से उठकर जितने भी देवी देवता हमें पता हैं धरती पर कि वो आए या वो नहीं आए, जो हमारी जितने भी पुराण लिखे गए हैं, जितने भी वेद लिखे गए हैं, उन सबसे ऊपर की शक्ति से जब आप कनेक्ट करने की इच्छा जाहिर करेंगे, आप 110% मैं गारंटी करती हूँ कि आप कनेक्ट होंगे ही होंगे। पर आपकी इच्छा, आपकी इंटेंशन मैटर करती है। तो जब आप वो इंटेंशन से कनेक्ट करना चाहेंगे तो आप उनसे कनेक्ट होंगे, और जब आप उनसे कनेक्ट होने लगेंगे तो आपके ये स्ट्रैंड्स बहुत स्पीड से खुलने लगेंगे, और उसी स्पीड से जब आप अपनी सोल की सुनेंगे तो उसी स्पीड से आपकी सोल आपकी सारी चीज़ें, आपकी सारी पावर्स, आपका पर्पस, आपका सब कुछ आपको वो बताने लगेगी, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस होता है। ये डीएनए एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा सुनने में फैसिनेटिंग लगेगा। मैं जानती हूँ कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं हमें ये करना है, क्योंकि हम कुंडलिनी शक्ति को सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं, जो कि होती भी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। जब आप और डीप में जाएंगे तो आपको और ज़्यादा डीप में चीज़ें पता चलेंगी कि और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ही हमारा सोल एक्टिवेशन है, सोल डीएनए एक्टिवेशन है, ठीक है। तो डीएनए अपना इस तरीके से आप एक्टिवेट कर सकते हैं और डीप में जान सकते हैं, पर सबसे पहले खुद को जानिए। जैसे जैसे आप अपनी सुनने लगेंगे, आपके डीएनए एक्टिवेट होंगे, वैसे ही वैसे आपकी सोल आपको ये बताना स्टार्ट करेगी कि आप सोल वाइज क्या हैं और आपकी क्या क्या कितनी कितनी पावर्स हैं, ठीक है। अब आप सोच के देखिए कि आप भी एक एवेंजर हुए तो, ठीक है, या आप भी कोई सुपर हीरो, जो बचपन में हम सभी देखते थे, सभी देखते थे, लाइक ही मैन आता था और पता नहीं क्या क्या सुपर हीरोज़ आते थे, ठीक है, स्पाइडर मैन हो गया और बहुत सारे सुपर हीरोज़। और आजकल की जितनी भी डिज़नी की मूवीज़ देखिए उसमें भी देखिए बहुत सारे सुपर हीरोज़ हैं। तो सोचिए कि अगर आप उनमें से एक हुए तो, है ना। सोचने में बहुत अच्छा लगता है, करने में भी बहुत अच्छा है, लेकिन बस परेशानी इतनी है कि डीप में जाए कौन इतना डीप में जाके गहरे में अपने आप को देखे। लेकिन जब तक आप गहरे में नहीं उतरेंगे तब तक आप अपने जीवन का, अपनी सारी चीज़ों का, ये सारी चीज़ों का सच नहीं जान पाएंगे कि ये आप इस चक्र में हैं तो क्यों हैं और ये सब क्या है।
सो मैं सभी जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं, मैं सबको यही गाइड करूँगी, यही मैं आपसे प्रार्थना करूँगी कि प्लीज़ आप ऊपर की शक्तियों से, भगवान के, माता पिता से कनेक्ट कीजिए, उन सभी शक्तियों से कनेक्ट कीजिए। अगर आपकी इंटेंशन होगी कि मुझे भगवान के माता पिता से, मुझे ऊपर की और अच्छी शक्तियों से कनेक्ट करना है, आप ज़रूर होंगे और आपको आगे रास्ता दिखेगा ही दिखेगा। जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, मैं उनको ये बात कहना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ हर सोल की डिज़ायर है खुद के साथ रहना, जीवन बिताना, पर उससे पहले ये भी कहा जाता है कि पहले खुद को जानिए, है ना। जब आप खुद को जानेंगे तभी तो वो आपको जान पाएंगे, क्योंकि वो आपका आईना है। तो खुद को जानिए, खुद पे काम कीजिए। मैं जानती हूँ ये मुश्किल है उस वे में, क्योंकि सबका दिमाग बहुत चलता है और सब चाहते तो सब कुछ हैं, पर उसके लिए मेहनत करना बहुत कम लोग चाहते हैं। पर मेहनत करेंगे तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, जो कि मुझे पता है बिल्कुल आई होगी, ये एक ऑथेंटिक वीडियो है। मेरी सारी वीडियोस मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड हैं, जो मैं एक्सपीरियंस किया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कितना एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, पर मैं उन पे वीडियो बना नहीं सकती, ठीक है। अभी उसका समय नहीं आया है शायद, तो इसीलिए मैं उन पे वीडियो नहीं बना सकती। पर जिनको ये वीडियो समझ में आई हो और आप काम करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और शेयर कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए आप कौन सी नेक्स्ट वीडियो या कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप देखना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद एक वीडियो आएगी, वो है TF की सील से रिलेटेड, जो आपने कहीं नहीं सुना होगा, है ना। आई एम श्योर आपने नहीं सुना होगा कि TF की सील क्या है, ठीक है, और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। इसके बाद ये वीडियो आएगी और एक आएगी जो बहुत डिमांड में है इस वे में, और मैंने वो बनाई भी थी पर वो मिसप्लेस हो गई, बट आई विल मेक इट अगेन, कि आप कैसे हील कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों को। सो बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ। कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।